अस्सलामुअलैकुम गार्डन सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल में आप सबको वेलकम। आज हम आपको एक ऐसा फार्म हाउस दिखा रहे हैं जो कि हमने लैंडस्केप किया है। इस प्लानिंग के साथ लैंडस्केप किया है कि खूबसूरत भी लगे, ग्रीन भी हो जाए, साथ में जो इसका प्लांट्स का ख़र्चा है वो लायबिलिटी ना हो, वो अपना ख़र्चा ख़ुद उठाएं और अपने ख़र्चे के अलावा अपने मालिक को कमा के भी दें। तो ऐसे फार्म हाउस अगर आपने तैयार करने ना, तो आपने सबसे पहले ये वीडियो पूरी देखनी है। इसके अलावा आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन आ रहा है। तो कैसे तैयार किया, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं, और कैसे हम इस प्लांट्स लगाने से कमा सकते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे जाके बताएंगे। तो सबसे पहले हमें ये साइट इस हालत में मिली थी जो कि हर जगह से ऊपर नीचे थी, बीच में कुछ फाइन ढाका ग्रास लगी हुई थी। तो सबसे पहले तो हमने आके यहाँ पे जो पॉइंट्स बनाए अपने प्लांट्स के लिए, जो हमें प्लांट्स लगाने थे, तो हम यहाँ पे जो मोस्टली प्लांटिंग कर रहे हैं वो फ्रूट प्लांटिंग कर रहे हैं। ये गडाब का एरिया है। गडाब के एरिया में फ्रूट्स प्लांट्स आप आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पे जो पानी है वो सारा खारा पानी है जो ज़मीन से निकाला जाता है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे हमने कोकोनट प्लांट्स लगाने का फ़ैसला किया और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया कि खूबसूरत फ्लावर्स भी साथ में आ जाएं हमारे, और कुछ प्लांट्स ऐसे लगाए जाएं जिससे हम आगे जाके रेवेन्यू स्ट्रीम हासिल कर सकें और इतना कमा सकें कि ये अपना पूरा ख़र्चा फार्म हाउस ख़ुद निकाल सके अपने प्लांट्स के ज़रिए। तो सबसे पहले मार्किंग की गई। मार्किंग करने के बाद तकरीबन भी 3-3 फीट 2.5-2.5 फीट के खड्डे किए गए कि कौन सा प्लांट कहाँ पे होगा, उसको वहाँ प्लांट को पहुँचाया गया। और उसके बाद ये देखें मार्किंग, ये पहले डोरी के ज़रिए इस पे लगाया जाता है ताकि कोई प्लांट टेढ़ा ना जाए लाइन से, और उसके बाद मार्किंग की जाती है। फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 12 फीट पे एक नारियल का पौधा लगाया है। मोस्टली हमने यहाँ पे कोकोनट के प्लांट्स यूज़ किए हैं, डेट पाम्स यूज़ किए हैं। डेट पाम्स मोस्टली लोग जो ज़मीन से निकले हुए होते हैं ना वो लगा लेते हैं, जो कि फ्रूटिंग के लिए इतने फ़ायदेमंद नहीं है, ना ही वो इतने ज़्यादा चल पाते हैं क्योंकि उनमें जान नहीं होती इतनी। तो वो हमने ये देखें, ये प्रॉपरली रूटेड प्लांट थे जो कि हमने यहाँ पे लगाए हैं, जो 18 इंच पॉट या 20 इंच पॉट में हमने ग्रो किए हुए थे। तो इनके मरने का ना 1% चांस भी नहीं होता। मोस्टली 99% ये चल जाते हैं और बहुत अच्छी फ्रूटिंग विद इन ईयर्स, लगाते ही 1 साल के अंदर ये फ्रूटिंग पे आ जाते हैं। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है लोगों को कि इसमें इनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होती। ऑल्सो ये जगह जो हम अंदर एक बना रहे हैं, फ्रूट ऑर्चर्ड बना रहे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ जैतून के प्लांट्स हैं जो कि यहाँ पे फ्रूटिंग करना मुश्किल है, मगर ये खूबसूरती के लिए आम का पौधा है, कुछ केले के पौधे हैं डॉर्फ वाले, ड्रैगन फ्रूट्स हैं हमारे पास, लेमन की कुछ वैरायटीज़ हैं, 5-6 वैरायटीज़ लेमन की हैं, अमरूद की वैरायटीज़ हैं 2-3, ये गोला अमरूद लगा हुआ भी है जो हम प्लांट लेके आए यहाँ पे। मोस्टली कोशिश यही होती है कि वेल रूटेड प्लांट जो कि चल चुके होते हैं वो प्लांट्स लगाए जाएं यहाँ पे। अच्छा, सारे फ्रूट प्लांट्स लगाने का तरीका यही रखा है हमने। तकरीबन 2.5-2.5 फीट के खड्डे खोद के और उसके अंदर भालू रेत जो कि फ़्रेश हमने मंगवाई थी वो ला के इसमें डाल रहे हैं ट्रॉली के ज़रिए, और फिर प्लांट को लगा रहे हैं, जिसकी वजह से प्लांट मरने का ख़दशा हमारा तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि यहाँ पे अगर ज़मीन ख़राब हो, कहीं पे मिट्टी ख़राब हो, तो प्लांट मरने का बहुत ये है कि ख़दशा ख़त्म हो जाता है। अब जैसे ये हम बादाम का ट्री यहाँ पे लगा रहे हैं। बादाम का ट्री एस्थेटिक्स के साथ इनको बादाम भी देने वाला है इन फ्यूचर। तो ये इसके साथ हमने एक बांस लगाया क्योंकि हवा यहाँ पे बहुत तेज़ है, वरना अभी ये कच्चा पौधा है तो ख़राब ना हो जाए, इसलिए बांस लगाना लाजमी है। और प्लांट लगाते हुए अब ये भालू मिट्टी की हम रेत लेके आए, उसके अंदर भालू रेत भरी और उसके ऊपर उसको प्रॉपर वो किया। तो देखें, पुरानी जो ख़राब रेत है ना वो हमने निकाल दी है यहाँ से, ताकि ये प्लांट इजीली जड़ पकड़ सके और कोई प्लांट इनका मरे ना। तो कोशिश यही होती है, 99% प्लांट्स हम जब प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो उनको लगा के जब भी दे रहे हैं उसमें 99% प्लांट्स चलने चाहिए। तो ये एक हमारा फ़ायदा होता है आपको हमारे साथ काम करने का। दूसरा फ़ायदा आपको ये होता है कि किस जगह पे किस जगह कितनी मैक्सिमम यूटिलाइज़ की जा सकती है ना।
अब नॉर्मल अगर आप नर्सरी वाले को ठेका दे देते हैं तो ये है कि वो पौधे ला के लगा देगा, जगह ग्रीन भी हो जाएगी। मगर ये जो है ना हमारा कमाने का मॉडल दूसरा, कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जगह की, वो वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उनको कभी नहीं दी गई है ना, इतना सोचते हैं वो लोग। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं हमारे लिए भी, आपके लिए भी, कि एक जगह आपने ली है, उस पे आप ख़र्चा कर रहे हैं तो उसको ऐसे ख़र्चा करें कि खूबसूरत भी बन जाए, उससे कमा भी सकें। और ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये फ्रूट ऑर्चर्ड बनाया है, इससे कोई कमाने वाला नहीं है, ये इनके घर में यूज़ होंगे। बेसिकली जो ये फार्म हाउस है ना, ये एक फैमिली री ओन्ड फार्म हाउस है, जो कि इन्होंने अपनी फैमिली के लिए यूज़ करना है, इसको कमर्शियल पर्पस के लिए इन्होंने यूज़ नहीं करना है। तो इस वजह से हमने इनको ऐसा प्रोजेक्ट बना के दिया है कि ये इनके ऊपर लायबिलिटी ना बन जाए फार्म हाउस, कि भाई मैं इस पे पैसे डालता रहूँ, पैसे डालता रहूँ। तो अभी मैं आपको बताऊँगा इससे कितना कमा सकें आगे जाके। तो ये इधर हमने 1 एकड़ का फार्म हाउस है, जिसमें हमने लगाए हैं तकरीबन 75 नारियल के प्लांट्स। नारियल की मार्केट ऐसी है, श्रीलंकन कोकोनट के प्लांट्स हैं ये। लगाने का तरीका वही है, इसमें गड्ढा थोड़ा बड़ा किया है, क्योंकि इसको ज़मीन से हम तकरीबन तकरीबन भी आधा फिट नीचे रखेंगे इस नारियल के प्लांट को। तो गड्ढा बड़ा किया है, उसके साथ लाजमी लाजमी ये डंडा लगाना है, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा और उसके पत्ते ख़राब हो जाएंगे। इसको बांधना बहुत लाजमी है। और ये पूरी एक ट्रॉली इसके अंदर जाएगी, जो कि इसकी फिलिंग होगी, ताकि ये भालू मिट्टी से पूरा कवर हो जाए इसकी जड़, और ख़राब होने का ख़दशा हमारा तकरीबन 0% पे आ जाए इस पे ना। तो हाँ, बात कर रहे थे कि हम कमाना कैसे। तो ये 1 एकड़ का फार्म हाउस है, इस पे हमने 75 के करीब हमने कोई नारियल के प्लांट्स, जो कोकोनट होता है, श्रीलंकन कोकोनट के प्लांट्स लगाए हैं। 75 कोकोनट के प्लांट्स अगर 4 से 5 साल बाद जाके फ्रूटिंग करेंगे, 5 साल बाद ये फ्रूटिंग करते हैं, और तकरीबन हमें 100 फ्रूट एक नारियल का पौधा देता है। वैसे तकरीबन तकरीबन भी 150 से पौने 200 फ्रूट देता है, मगर हम इसमें लेस क्वांटिटी रखते हैं कि भाई 100 दे रहा है हमें नारियल का पौधा एक फ्रूट। और 250 रुपये का वैसे मार्केट में, 200 का होलसेल में बिक जाता है, 250-300 का रिटेल में बिक जाता है, ऊपर बिक जाता है कभी कभी। तो ये बिक जाता है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी लगा देंगे हमारा नारियल की मार्केट क्रैश हो गई और 100 रुपये का एक दाना बिक रहा है, तो उस हिसाब से भी ये फार्म इनको साल का 15 लाख रुपए कमा के देगा, जिससे ये अपनी पूरी सैलरीज, पूरे ख़र्चे, सब चीज़ें ईज़िली साल में निकाल सकते हैं, अपने सिर्फ़ और सिर्फ इस प्लांट्स के ज़रिए। दूसरी रेवेन्यू स्ट्रीम्स की इनको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक मॉडल है। और दूसरी चीज़ ये कि अब जैसे ये आप देख रहे हैं, सारी जगहों पे भालू मिट्टी की प्रॉपर फिलिंग करके, उसको लेवल करके, 3 लेवलिंग होगी यहाँ पे। एक पहले ट्रैक्टर के ज़रिए होती है, ट्रैक्टर के ज़रिए के बाद इसको, ये जैसे अभी ये बेलचे से कर रहा है, सेकंड वो होती है, थर्ड फट्टी लगती है इसके ऊपर, जो प्रॉपर लेवल होता है जैसे। तो ये प्रॉपर अभी लेवलिंग, ये जगह पे ट्रैक्टर नहीं आ सकता, तो इधर टोटल काम हाथों से किया है हमने। तो दूसरी जगह पे है जो अभी ट्रैक्टर से पहले लेवलिंग होगी। ये ककरोंडे के पौधे, जिसकी बाढ़ लगेगी यहाँ पे, जिसकी वजह से ये होगा कि फ्रूट ऑर्चर्ड में ना सब घुस के ख़राब नहीं कर सकते। तो तकरीबन इधर हमने 8 डंपर डलवाए हैं, जो 1000 फीट वाले डंपर होते हैं। सबसे बड़ा साइज़ होता है डंपर का भालू मिट्टी का, वो डंपर डले यहाँ पे। अब ये देखें, ये पट्टी लेवल थर्ड स्टेज पे आ गई है, पट्टी से लेवल बिल्कुल कर रहा है। इधर हमने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया है, तो ट्रैक्टर से अभी पहले इसका लेवल निकलेगा पूरे फार्म हाउस का। ट्रैक्टर लेवलिंग में भी हमारे पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक नॉर्मल ट्रैक्टर लेवलिंग होती है, एक इसमें भी कंप्यूटराइज्ड आ रही है। तो कंप्यूटराइज्ड करवा लें तो बेहतर रहता है कि पूरा आपका जो फार्म हाउस है वो लेवल पे आ जाता है। एक लेवल के ऊपर एक जगह आपका झुकाव, जहाँ पे आपने ड्रेनेज देनी है वहाँ पे आप ड्रेनेज दें। तो ये करने के बाद, उसके बाद हमने इसमें पूरे उस पर खाद डलवाई। खाद डलवाने के बाद खाद की सफाई भी होती है, कुछ इसमें जो दूसरे बड़े वो आ जाते हैं वो निकलवाए। वो निकलवाने के बाद अब थर्ड स्टेप पे हमारे पास यहाँ पे लगने जा रही है ढाका ग्रास। ढाका क्योंकि पूरा लेवल हो चुका है, देखें इसकी शक्ल अभी से सिर्फ कुछ लगा नहीं है अभी,
तो अभी से बदलना शुरू हो गई, सिर्फ लेवलिंग से ही। तो अब ढाका ग्रास लगेगी यहाँ पे। ढाका ग्रास लगाने का तरीका ये है कि ढाका ग्रास तोड़ तोड़ के लगाई जाती है तकरीबन 1-1 2-2 इंच के फासले से। तो ये हमारी जो लेबर है, एक्सपर्ट लेबर हमारे पास मौजूद है इसकी, कि जो ये देखें आप, ग्रास लगाने के एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि तकरीबन ये एक दिन के अंदर एक एक एकड़ हमने कवर किया है पूरा। एक दिन भी नहीं, मतलब मोस्टली सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो मगर काउंट उसको एक ही दिन किया जाएगा। तो ये है, ये सारी सर्विसेज अब आपको घर बैठे मिल सकती हैं। अगर आपका कोई फार्म हाउस है, कोई घर है, कोई जगह है जिसको आप लैंडस्केप करना चाहते हैं या फिर उसको रेवेन्यू स्ट्रीम में बदलना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग आपको पूरी सर्विसेज उसके साथ प्रोवाइड करेंगे। और हर किस्म के प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो उससे भी आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। गार्डन सॉल्यूशंस को कांटेक्ट करके, नंबर पर आ रहा है व्हाट्सएप का। तो अब एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ इसमें, अभी ग्रास आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से लगा रहे हैं। तो ये एक्सपर्ट लेबर की सारी चीज़ है। काम करने वाले मार्केट में बहुत हैं, मगर सही से काम करने वाले, जैसे इन चारों पांचों चीज़ों को रखते हुए जहन में कि बंदे को कमाना भी है, ये भी करना है और खूबसूरत भी लग रहा है, तो ये लोग बहुत कम हैं, तकरीबन ना होने के बराबर है हमारी इंडस्ट्री में। तो ये अब पानी फ़ौरन के फ़ौरन शुरू करना होता है यहाँ पे। अब देखें, ये एक तकरीबन आधा एकड़ इन्होंने अभी निपटा दिया है 2 घंटे में ना। तो ये हमारी इस फार्म हाउस की वीडियो थी। अब इसमें हमने कुछ प्लांट्स वैसे भी लगाए हैं खूबसूरती के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं आगे जाके। कि जो बाहर बोगनविला लगाई है, डेट पाम्स लगाए हैं, बहुत सारी प्लूमेरियाज़ लगाई हैं जो कि कलरफुल भी बनाएंगी साथ साथ इसको। हर इसके बीच में ना 2-2 3-3 बोगनविला लगाई हैं कलरफुल बनाने के लिए इसको, ताकि बिल्कुल सिर्फ ग्रीन ना हो। और बहुत सारे ट्रीज़ भी इसमें एडेड हैं, जहाँ पे जैसे बादाम का ट्री है, नीम ट्री है हमारे पास, गुलमोहर के ट्रीज़ हैं बहुत सारे। और पीछे जहाँ पे बकरे वगैरह उन्होंने पाले हैं वहाँ पे लगाए हैं हमने ट्रीज़। तो ये अब हमारी ग्रास तकरीबन कंप्लीशन लेवल पे पहुँच गई है। और अब हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, जो बाहर हमने प्लांट्स लगाए हैं। ये हमारे बाहर का व्यू है, जो बीच बीच में बोगनविला लगाई है, जो कि पूरी दीवार को कवर कर लेगी और दीवार पूरी कलरफुल हो जाएगी। बीच में इनका डेट पाम होगा, और ये मुर्दों वाली एरिया, बीच में इनका डेट पाम होगा और एक कासिया का ट्री साथ में होगा, जो कि येलो कलर प्रोवाइड करेगा। पूरी दीवार इनको रेड और वाइट कलर प्रोवाइड करेगी, और बीच में से आपका जा रहा होगा डेट पाम ऊपर। तो ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बो बनने वाला है। अभी नहीं, इसका मज़ा इसको तकरीबन भी 3 साल बाद ऐसा कॉम्बो होगा कि इंशाल्लाह ऐसा फार्म हाउस यहाँ पे मुश्किल होगा देखने के लिए, कि लोग इतना दिमाग लगा के भी फार्म हाउस बना रहे हैं। मोस्टली प्लांट्स ठोक दिए जाते हैं बस। तो ये बीच में जब डेट पाम इसका तकरीबन तना 3-4 फिट हो जाएगा ना, जब इसका मज़ा आएगा, क्योंकि पीछे पूरी आपकी बोगनविला भर चुकी होगी। एक आपका ये कासिया का ट्री ऊपर जा चुका होगा, और ये आपका जो डेट पाम है ना, इसका तना ऊपर जाके उसको कवर कर रहा होगा दोनों तरफ से, बीच में एक कासिया को। तो ये बहुत मज़ेदार कॉम्बो बनेगा आपका आगे जाके। ये है डेट पाम्स के हवाले से भी मैंने पूरी वीडियो में आपको गाइड किया कि कैसे आपने करना है, क्यों ये वाले प्लांट्स लगाने हैं जो कि प्रॉपरली रूटेड होते हैं, वो आपके सही रहते हैं उसमें। और दूसरी चीज़, अंदर का व्यू भी आपको बनने के बाद तकरीबन 2-3 महीने के बाद का व्यू आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये फार्म हाउस, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल कोरे उसमें था, तो अब ये थोड़ा कलर वगैरह भी हो गया है, सारी चीज़ें, बाकी राइड्स वगैरह भी लग गई हैं, तो उसका व्यू भी आपको दिखाते हैं आगे जाके। तो ये अंदर का व्यू अब आप देखें कि पूरी ग्रास लग चुकी है। 2 से ढाई महीने के अरसे में हमारे सारे जो कोकोनट प्लांट्स हैं वो चल चुके हैं हमारे पास, मोस्टली बर्दाश्त कर चुके हैं। ये हमारी बोगनवेला जो है वो फ्लावरिंग पे आना शुरू हो गई हैं। चंपा कुछ अभी ख़ास नहीं चल पाई है यहाँ पे, शायद खारे पानी की वजह से थोड़ा सा डाउन है, मगर चलना शुरू हो गई है। कुछ सब्ज़ियाँ भी यहाँ पे हैं जो यहाँ पे चल रही हैं। अलग अलग सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं 5-6 किस्म की। एक डेजिग्नेटेड एरिया हमने छोड़ दिया था इधर सब्ज़ियों के लिए पीछे की साइड पे। और ये हमारी ग्रास तकरीबन 90% कंप्लीट हो चुकी है।
तो आप लोग को भी ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ अपने फार्म हाउस पे बनाने हो, कहीं पे भी आपको लैंडस्केपिंग करानी हो, तो आप हम सबको हमें कांटेक्ट कर सकते हैं गार्डन सॉल्यूशंस के व्हाट्सएप पे। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा हमारी आगे की वीडियोस भी, मज़ा करिएगा साथ में और सीखते रहिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।